हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम एमएन टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। एमएन टेस्ट बेसिकली आपको ये बताते हैं कि कोई भी आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एमएन टेस्ट आपका टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो इस वीडियो पे हम 7 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये आपके साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो पे हम बस 7 क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें हमें देखना है इन सब आपको जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें हमें टेस्ट लगाना है, एमएन टेस्ट, और हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये आपके जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये आपके यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एमएन टेस्ट हम किस तरीके से इस टेस्ट को हम लगाते हैं किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे। तो एमएन टेस्ट हम निकालते कैसे? जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है एफ एन एक्स के फॉर्म पर, कोई ऐसे कुछ आपके पास सीक्वेंस है और ये आपके किसी इंटरवल आई पे डिफाइंड है। ठीक है, कोई आपका इंटरवल हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी या ओपन इंटरवल भी। तो सबसे पहले हम इसमें निकालना होता है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपके पास इसकी जो लिमिट होती है, दैट मीन्स एफ एन एक्स की जो आपकी लिमिट होगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो किसकी इक्वल आनी चाहिए? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है। तो हमें यहाँ पर एफ एन एक्स की जो भी आपको क्वेश्चन पे यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है, जैसे आपके बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दे रखे, तो इसकी हमें यहाँ पर लिमिट निकालनी होती है। सबसे पहले लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और वो आपकी एफ ऑफ एक्स की इक्वल होती है, और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एम एन टेस्ट लगाएंगे। एम एन टेस्ट आपका किसके इक्वल होता है? एम एन आपका होता है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स, और सच दैट आपके जो यहाँ पर x है वो आपका किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे बिलोंग करेगा। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना पड़ता है, अगर आपका एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ पे, दैट मीन्स कि आपके पास जो लिमिट होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन, ये आपका यहाँ पर 0 आना चाहिए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर आपका एम एन की जो लिमिट है, जो आपका एन इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, अगर आपका 0 आता है, दैट मीन्स आपका जो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये आपका यहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एन टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होता है। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आप कैसे फाइंड करते हैं? ये जो आपको यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें लिमिट निकालनी होती है, वेयर एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो जो कुछ भी आपका आएगा वो आपका एफ ऑफ एक्स होता है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर कहेंगे। फिर यहाँ पर हम एम एन टेस्ट लगाएंगे, जो होता है आपका सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ एन एक्स तो आपके जो क्वेश्चन पे दिया है वो है, और एफ ऑफ एक्स आपका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स है वो आपके इंटरवल से हम कुछ ना कुछ लेंगे। देन आपके यहाँ पर क्या है, अगर आपका यहाँ पर इसकी लिमिट एम एन की लिमिट आपकी 0 की इक्वल आती है, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है आपका यहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो फाइनली हमें इसकी लिमिट निकालनी है यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर दिए, इसकी हमें यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है। और लिमिट अगर आपकी 0 आती है, दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली, दिस सीक्वेंस विल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते, इसको ले लेते 6th वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा कह रहा है, एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, एक्स ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और इंटरवल क्या दिया है आपको? एक्स कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि ये आपका जो फंक्शन है ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली आपका टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम एन टेस्ट का यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि दिस सीक्वेंस विल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज और नॉट, और इंटरवल हमें 0 से 1 गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहला काम हमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे? एफ एन एक्स की हमें यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है, वेयर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और किसके इक्वल आनी चाहिए? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं इस पे, तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलने वाला है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा 0 ही आएगा। तो इसकी लिमिट भी निकालोगे अगर आप, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो भी आपका 0 ही आने वाला है। तो x इक्वल्स टू 0 पे आपको यहाँ पर 0 मिल रहा है। आपके पास इंटरवल क्या डिफाइन है? 0 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, दोनों आपकी क्लोज इंटरवल है, तो 0 1 दोनों आपकी इंक्लूडेड है। देन अगर यहाँ पर हम 0 को छोड़ करके 0 से 1 अगर यहाँ पर हम देखें, इनकी बीच की अगर हम वैल्यूज़ ले, तो हमें यहाँ पर अगर हम बाई चांस हम हाफ लेते हैं तो हाफ में आपको क्या मिलेगा? देखो आपका, अगर आपका हाफ है, एफ एन हाफ है, तो आपको मिलेगा हाफ ओवर 1 प्लस एन ओवर 4, ये चीज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हाफ ओवर 1 प्लस एन बाई 4, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या आएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये भी आपका यहाँ पर 0 आने वाला है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यूज लेते हैं, अभी मैंने हाफ ले रखी है, आप 1/3 1/4 कुछ भी ले सकते हो, आपको यहाँ पर 0 ही मिलेगा।
ठीक है। अगर आप x इक्वल्स टू 1 पे चेक करोगे, x इक्वल्स टू 1 पे भी क्या आपको मिलेगा, देखो x इक्वल्स टू 1 पे आपको ये क्या मिलने वाला है 1/1 प्लस n, और इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, यहाँ से 1/n कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट में क्या मिल रहा है, फंक्शन जीरो मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो फंक्शन है आपका, ये आपका कंटिन्यूस है और फंक्शन का कंटिन्यूस होना भी आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट में आपका यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है, सेम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है, LHL RHL, और आपके उस फंक्शन भी आपकी जो वैल्यू मिली है आपकी सेम मिल रही है, दैट इज जीरो। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो आपका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका fn(x) है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल यहाँ पर आ रखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या फाउंड आउट कर दिया, आपने यहाँ पर f(x) की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है जो आपकी जीरो आ रखी है, मतलब आपने पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो आपका सीक्वेंस है fn(x), ये आपका यहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा या नहीं। तो इसके लिए हम mn टेस्ट यूज़ करेंगे। तो mn किसके इक्वल होता था, आपका सुप्रीमम ऑफ, ये था आपका fn(x) माइनस टाइम f(x), ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपका f(x) निकालना जरूरी था तो हमने फाइंड आउट कर दिया, डेट इज जीरो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ fn(x), आपको क्वेश्चन पे दे रखा है x/1 प्लस nx², fx की वैल्यू आपके पास जीरो यहाँ पर फाइंड आउट हमने करी है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ x/1 प्लस nx², ये चीज़, और ये चीज़ आपकी किसके इक्वल है, ये चीज़ आपके mn के इक्वल है। ठीक है, तो हम बेसिकली हमें निकालना क्या है, फाइनली हम यहाँ पर mn की लिमिट निकालनी है। अगर आपकी वो जीरो आती है, mn की लिमिट जो भी आपके यहाँ से इसकी लिमिट आएगी वो आपकी जीरो आएगी, तो दैट मीन्स ये आप जो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, देखो ये हमारे पास कुछ ऐसा है x/1 प्लस nx² है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर उसको हम दो मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपलर मेथड क्या रहेगा, आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ऐसी चूज़ करो कि आपका यहाँ पर n कैंसिल आउट हो जाए। x की वैल्यू हम कुछ ऐसी चूज़ करेंगे जहाँ पर आपका यहाँ पर n क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 1/n चूज़ करता हूँ इधर पर, अगर x की वैल्यू हम 1/n पुट करते तो यहाँ से आपका n/n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो सुप्रीमम ऑफ, ऊपर आ जाएगा आपके पास 1/n और नीचे बचेगा 1/1/n, ये आपका बचेगा यहाँ पर। और जब आप इसकी लिमिट निकालोगे, दैट मीन्स mn की अगर आप लिमिट निकालोगे वेयर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और वो आपके पास ये चीज़ है सुप्रीमम ऑफ 1/n/1 प्लस 1/n, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, n को अगर आप इन्फिनिटी रखोगे 1/इन्फिनिटी, तो ये आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो mn की जो लिमिट है वो आपकी जीरो की तरफ टेंड कर रही है, वेयर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो mn की लिमिट अगर आपका जीरो है तो ये जो आपके पास फंक्शन दिया है fn(x) इक्वल्स टू x/1 प्लस nx², ये आपका यहाँ पर एक, यहाँ ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा क्योंकि mn आपका फाइनली यहाँ पर इसकी लिमिट जीरो आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हमने कुछ इस तरीके से निकाला, हमने हर एक इंटरवल में देखा कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है f(x) की, अगर सेम आएगी तो मतलब ये आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो f(x) की वैल्यू आपकी जीरो होगी यहाँ पर। ठीक है, देन हमने यहाँ पर क्या करा, mn टेस्ट लगाया, यहाँ पर हमने लिखा सुप्रीमम ऑफ fn(x) माइनस f(x), fn(x) हमारे क्वेश्चन से दे रखा है, f(x) आपका जीरो है यहाँ पर, ये चीज़ आपका यहाँ पर बना। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कुछ एक x की वैल्यू ऐसी चूज़ करी जिसमें आपका ये जो n है ये आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो जब हम x इक्वल्स टू 1/n चूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, n कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/n आएगा। देन अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी आपकी, जीरो के इक्वल आने वाली है, जहाँ आपका 1/इन्फिनिटी बन जाएगा तो जीरो आपका आ जाएगा, तो mn की लिमिट आपके यहाँ पर जीरो होगी है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता था इसको सॉल्व करने का, आप ये कर सकते थे कि जो आपके पास ये दिया है दैट मीन्स x/1 प्लस nx² आपको ये दे रखा है, आप इसको मैक्सिमा के उससे भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले आप क्या निकालो, यहाँ पर dy/dx निकालो। ठीक है, फिर dy/dx को आप जीरो के इक्वल पुट करो तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देन अगर आप d²y/dx² निकालोगे, जब आपका ये जीरो लेस देन जीरो आएगा, दैट मीन्स ये आपका मैक्सिमम हो गया फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू मिली है आपको, x की वैल्यू आपको फिर वापस यहाँ पर डालनी है और फिर आप यहाँ पर mn की लिमिट निकालोगे, तब आपको फिर भी ये जीरो मिलेगा। तो दो आपकी मेथड है, ये आपका सिंपलर मेथड है जहाँ पर आप x की वैल्यू ऐसे चूज़ कर रहे हो जहाँ पर n आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है। वरना आप क्या कर सकते हो, वरना आप क्या करो कि ये जो आपके पास ये चीज़ दे रखी है इसका आप dy/dx निकालो, इसको जीरो के इक्वल पुट करो, जैसे हम उसमें करते थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम निकालने के लिए, कि इसका यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy/dx जीरो के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। फिर अगर आप डबल डिफ्रेंसिएशन करोगे, अगर उसमें आपका लेस देन जीरो आएगा, जब आप डबल डिफ्रेंसिएशन करोगे तो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब अगर आपका जीरो लेस देन जीरो आएगा, दैट मीन्स ये आपका मैक्सिमा है, तो जो आपको यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर मिली है वो आप यहाँ पर पुट करोगे, तो यहाँ से आपका आंसर
फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ईजियर मेथड आप चूज़ करो, ये वाला आपका सही रहेगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको ये यूज़ करना पड़े, आपको कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स की वैल्यू आपको ऐसे ना मिल पाए जिसमें आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, तब आपको यहाँ पर यही मेथड यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था जिसमें आपका एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स स्क्वायर दिया था इन इंटरवल 0 से 1, और ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि आपका जो यहाँ पर एम एन आ रखा वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसकी लिमिट आपकी 0 है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस विल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है एफ एन एक्स इक्वल्स टू एन एक्स ओवर वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपको बताने हैं कि ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्ज फॉर दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम पे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, वो आपको पता है कैसे निकालते हैं। एफ एन एक्स लिमिट वेर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप लिख भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि वो पता चल रहा है कि एन आपके नेचुरल नंबर है और इन्फिनिटी तक आपके जाएंगे, ठीक है। और ये आपके किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आपका ये होता है। तो बेसिकली हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पर इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 1 ही था शायद, इंटरवल आपका 0 से 1 है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ये आपका पूरा ही 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे इस फंक्शन पे तो ये पूरा आपका 0 बन गया। तो जब आप लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा आपका 0 बन गया है, तो आपका फाइनली 0 ही आने वाला है, ठीक है। और जब यहाँ पर आप पुट करोगे 0 और सॉरी 0 के अलावा आप अगर यहाँ पुट करोगे 1 तक और 1 भी पुट करोगे तो आपका ये बनेगा n ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, ये चीज़। तो यहाँ पर आप लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें भी क्या बनेगा आपका 0 ही आने वाला है, इन्फिनिटी आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 ही आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप 1 भी रखो, नहीं 1 में तो आपका 0 बन गया, अगर 1 के अलावा कुछ रखोगे, मतलब 0 को छोड़कर अगर आप कुछ और रखोगे, हाफ 1/3, और फिर भी आपका यहाँ पर ये 0 ही बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये हर एक पॉइंट में क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ से हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की, वो आपकी 0 की इक्वल आ रखी है। अब हमें यहाँ पर एम एन टेस्ट यूज़ करना है, तो किसके इक्वल होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें पता है, एफ एन एक्स हमारे पास क्वेश्चन से आएगा। तो सुप्रीमम ऑफ एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स आपके पास 0 दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिली है, ये सुप्रीमम ऑफ एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये है। तो अगेन यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू कुछ हम ऐसी रखेंगे जिसमें आपका ये जो एन कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 1 ओवर एन पुट करता हूँ, तो लिखो पुट एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एन, तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ, ऊपर तो क्या हुआ आपके पास 1 बचा और नीचे क्या बचा 1 प्लस 1 ये बचा, तो सुप्रीमम ऑफ 1 ओवर 2 आया, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल गई यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू 1 ओवर एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस 1 2, और ऊपर भी आपका 1 एन ओवर एन कैंसिल आउट हुई तो 1 बचा, ठीक है। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, ये हमारे पास आ गया। तो लिमिट एम एन वेर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी हाफ है, तो क्या आएगा इसका लिमिट आपकी हाफ ही रहेगी, ठीक है। तो लिमिट आपकी इसकी हाफ ही रहने वाली है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो सुप्रीमम आ रखा है वो हाफ ही आ रखा है, तो दैट मीन्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन की जो लिमिट होगी वो भी आपकी हाफ ही रहेगी। तो ये आपका यहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने के लिए आपका जो एम एन आना चाहिए वो आपका 0 के इक्वल आना चाहिए, दैट मीन्स 0 नहीं आ रहा है, तो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विल नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो ऐसे के लिए हम कहेंगे कि जो आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आया है, ये आपका पॉइंट ऑफ नॉन कन्वर्जेंस है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे दिस इज अ पॉइंट ऑफ नॉन कन्वर्जेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, एफ वन ऑफ एक्स आपको दिया है 1 माइनस एक्स एन ओवर एन, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, और इसमें जो आपको इंटरवल दे रखा है वो भी आपका एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 ही है, क्लोज इंटरवल। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप x इक्वल्स टू 0 पे देखोगे, तो x इक्वल्स टू 0 पे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये आपका 1 ही रहने वाला है। फिर अगर आप x बिलोंग्स टू 0 के अलावा आप किसी और उसमें देखोगे, 1b में भी आप चेक कर सकते हो, तो 1 में भी आपका क्या बनेगा, इसमें अगर आप देखो तो जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पर तो 1 ओवर n, तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये भी आपका 1 ही रहने वाला है, क्योंकि जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n ही रहेगा, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपका यहाँ पर 1 ही आने वाला है, ठीक है। देन यहाँ पर और देखो क्या आएगा आपका, यहाँ पर
और अगर हाफ में आप चेक करोगे, जीरो के अलावा हाफ में चेक करोगे तो ये भी ऐसे आने वाला है, 1 माइनस हाफ की पावर एन, और नीचे एन, यहाँ पर भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये भी आपका यहाँ पर 1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर जीरो पे भी 1 है, और जीरो के अलावा किसी हर एक पॉइंट पे भी आपका ये 1 है। तो जो आपका फंक्शन है ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसमें यहाँ पर एम एन टेस्ट लगाएंगे, तो एम एन टेस्ट किसके इक्वल हुआ, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ है। तो सुप्रीमम ऑफ 1 माइनस एक्स एन ओवर एन माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा। हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपके 1 के इक्वल है, जो हमारे यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो 1 से 1 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, और माइनस एक्स की पावर एन ओवर एन है, मॉड्यूलस के अंदर है, तो बाहर आएगा आपका सुप्रीमम एक्स एन, एक्स की पावर एन ओवर एन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर n की जगह कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर x की पावर n ओवर n है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल करें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं mn करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n ओवर n, तो ये आपका यहाँ पर जीरो ही आने वाला है, क्योंकि n को आप अगर इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पर तो x की पावर इन्फिनिटी आपका यहाँ पर जीरो ही होगा, चाहे आप कुछ भी पुट करो x की वैल्यू इंटरवल में से। ठीक है, क्योंकि इंटरवल आपको जीरो से 1 दे रखा है, तो कुछ भी आप पुट करो, क्योंकि इसकी पावर आपकी n है, तो n आपका इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो ये आपको जीरो ही मिलेगा यहाँ पर। दैट मीन्स एम एन की जो लिमिट आई है वो आपके यहाँ पर जीरो की तरफ टेंड कर रही है। दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने वाला है। तो सिंपल है कि आपको ये निकालना है कि अगर एम एन आपका जीरो की तरफ टेंड करता है तो आपका जो सीक्वेंस है वो आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फोर्थ क्वेश्चन बोला है एफ एन एक्स आपको एन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस एन टू दी पावर 4 एक्स दिया है। तो अगेन यहाँ पर पहले एफ ऑफ एक्स निकालो, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपका जीरो ही आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जीरो ही मिलने वाला है। और एफ ऑफ एक्स को निकाल कैसे रहे ये आपको ध्यान देना है, इसको हम कैसे निकालेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, हम ऐसे कर रहे हैं, एफ एन एक्स का यहाँ पर लिमिट कर फाइंड आउट कर रहे हैं, जहाँ पर आपका एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये आपका हर एक पॉइंट पे जीरो आएगा इन इंटरवल 0 से 1। आप चेक भी कर सकते हो, 0 पे फिर 1 पे, इसके बीच में आपको यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स मिलेगा वो आपका जीरो ही यहाँ पर मिलने वाला है। एफ ऑफ एक्स मतलब कि एफ एन एक्स की यहाँ पर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मिला है जीरो के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर हम एम एन टेस्ट यूज़ करेंगे, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ है, सुप्रीमम ऑफ देन आपका ये आएगा एन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स, और ये तो आपका जीरो हो गया एफ ऑफ एक्स यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगेन आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करोगे जिसमें आपका ये एन उड़ जाए, तो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ सकता है एक्स की वैल्यू 1 ओवर एन स्क्वायर पुट करोगे, तो यहाँ से आपका ये उड़ जाएगा। तो सुप्रीमम ऑफ ऊपर बनेगा आपके पास 1 और नीचे बनेगा 2, तो वहीं आपका जो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे कर रहे थे उसमें भी आपका हाफ ही बन रहा था। तो ये भी आपका जो एम एन की जो लिमिट है ये आपकी जीरो की तरफ टेंड नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस ये भी आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जो लिमिट मिली है एम एन की वो हाफ है, जीरो आएगी तब आपको यहाँ पर यूनिफॉर्मली वो कन्वर्ज करेगा, और यही आपका टेस्ट होता है फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एफ एन एक्स आपको बोला है 1 ओवर 1 प्लस एन एक्स, और आपको इंटरवल दे रखा है 0 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, ये आपका यहाँ पर लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे एक्स की वैल्यू 0 पे, तो एक्स की वैल्यू 0 पे तो आपको ये क्या मिल रहा है, 1 ही मिलेगा। जब एक्स के लिए 0 पुट करोगे फिर आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकालोगे तो वो आपका 1 के इक्वल ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। देन अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 के अलावा, 0 तो आपने ऊपर पुट कर दिया, 0 के अलावा कुछ और पुट करो, 1 भी आप पुट कर सकते हो, तो आपको ये क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 ही मिलने वाला है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप हाफ पुट करते हो तो 1 प्लस एन ओवर 2 आएगा, यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आपको यहाँ पर 1 ओवर इन्फिनिटी 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर 0 के अलावा कुछ ही वैल्यू पुट करते हो, 1 भी पुट करोगे तो 1 ओवर 1 प्लस एन बन जाएगा, तो वो भी आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, ये आपका डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो अगर आपका डिसकंटिन्यूस है, कहने का मतलब है कि ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम एम एन टेस्ट को यहाँ पर नहीं करेंगे, उसके आगे हम यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस आना जरूरी है। फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी यहाँ पर हम एम एन टेस्ट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फंक्शन ही आपका कंटिन्यूस है नहीं है तो आपका वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज वैसे ही नहीं करेगा, हमें एम एन टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0 पे तो 1 आपको दे रहा है, लेकिन एक्स 0 के अलावा अगर हम कुछ ही वैल्यू रख रहे हैं इंटरवल में से तो आपको यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो ये फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, देयरफॉर इट विल नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपका जो फंक्शन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये आपका नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, बिकॉज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है,
एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ही आपका डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ही आपको 1 दे रहा है और बाकी पे आपको 0 दे रहा है। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये आपका जो फंक्शन है इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एन एक्स, किसके इक्वल है, एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, और इंटरवल आपको दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। आपको बताना है कि फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू जीरो पे ये भी आपको यहाँ पर जीरो ही मिलेगा। x इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जीरो के अलावा अगर आप कुछ और वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो वहाँ पर भी आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा जीरो पे। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स जीरो की इक्वल आने वाला है। ठीक है। अगेन यहाँ पर हम कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स करके यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। और हर एक पॉइंट हम चेक करेंगे। पहले आप क्लोज इंटरवल चेक करो 0 और 1 पे। ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 को यहाँ पर मैंने क्लोज बना दिया क्योंकि इसमें भी आपका 0 है। आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, ऐसे करके एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, या फिर आप करोगे एक्स इक्वल्स टू 1, तो ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि इसमें आपका ये 0 ही आ रहा है तो मैंने इसको एक साथ ही लिख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एफ ऑफ एक्स जीरो की इक्वल आ रहा है तो एम एन टेस्ट आप यहाँ पर लगाओ। तो सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ एन एक्स आपको दे रखा है कितना, एन एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर एन, और ये आपका 0 है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका सुप्रीमम ऑफ एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन। अब यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू आप कुछ ऐसे रखोगे जिसमें आपका एन कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 ओवर एन पुट करूँ, आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, सिंगल डिफरेंशिएशन फिर डबल डिफरेंशिएशन लेस जीरो करके मैक्सिमम निकाल के एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। डायरेक्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन जहाँ पर नहीं हो रहा है तो फिर आप डिफरेंशिएशन ही करो। ठीक है। अभी यहाँ पर ईजी हो जा रहा है, एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एन पुट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो ये आपका आएगा सुप्रीमम ऑफ 1 माइनस 1 ओवर एन की पावर एन। तो इसके अगर आप लिमिट निकालोगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एन की पावर एन, और ये होता है आपका 1 ओवर ई के इक्वल। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका लिमिट आ रही है एम एन की, वो आपकी कितनी आ रही है, वो आपकी 1 ओवर ई की इक्वल आ रही है, जो आपका 0 की इक्वल यहाँ पर नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसकी आपकी जो एम एन की फाइनल लिमिट आ रही है वो 1 ओवर ई है, और एम एन की लिमिट आपकी 0 आनी चाहिए अगर आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज वो सीक्वेंस चाहिए है तो। ठीक है। तो दैटफोर ये जो आपकी सीक्वेंस है आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो एम एन आपका यहाँ पर आ रहा है वो 1 ओवर ई है, इसकी वैल्यू आपकी 1 ओवर ई की इक्वल होती है। ठीक है। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चंस। बाकी आगे हम और भी करेंगे जो एम एन के आपके एम एन टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।